नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है गढ़ में पंजे का प्रयोग, सियासत या संयोग। तो क्या है ये मसला, किस पार्टी से जुड़ा है और क्या है पूरी कहानी, इसको समझेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इस रिपोर्ट को देखें और रिपोर्ट देखने के बाद फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। विदिशा, जो अब तक बीजेपी का अवैध गढ़ माना जाता रहा है, अब कांग्रेस उसको अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने जा रही है। कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। 150 नेताओं और कार्यकर्ताओं की टीम को यहां पर तैनात किया गया है। कांग्रेस संगठन महामंत्री संजय कामले खुद विदिशा में डेरा डाले हुए हैं। ये टीम पंचायतों से लेकर मोहल्ला कमेटियों तक संगठन को बूथ लेवल तक सशक्त करने का काम कर रही है। वोटर लिस्ट की समीक्षा की जा रही है। हर घर तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के मुताबिक ये राहुल गांधी का विशेष प्रोजेक्ट है, जिसके तहत सभी नेताओं को सक्रिय किया गया है। कांग्रेस की सघन रणनीति के बीच अब विदिशा के सांसद और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में उतरने जा रहे हैं। 25 मई से शिवराज सिंह चौहान पदयात्रा पर निकलेंगे। इस पदयात्रा में वो केंद्र सरकार की परियोजनाओं की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचाएंगे। यात्रा हर हफ्ते 2 से 3 दिन निकलेगी। शिवराज रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। विदिशा लोकसभा की हर विधानसभा में जाएंगे शिवराज। कांग्रेस जहां इसे बीजेपी की घबराहट बता रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस की रणनीति को एक बार फिर असफल प्रयोग करार दे रही है। तो निश्चित तो ये बहुत ही राहुल गांधी जी का ये प्रोजेक्ट है और विदिशा सीट लोकसभा की हमेशा से बीजेपी के पास सालों से है, इसलिए उसको चूज किया गया और इस पायलट प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट ये पड़ा कि वहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी पदयात्रा कर रहे हैं अपने क्षेत्र बुधनी में। अब इनको लगता है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फेंक सकते हैं, तो कैसे? तो उन्होंने कहा जो भाजपा का अवैध गढ़ है वहाँ, तो ये प्रयोग कर लें, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ भी कर लें। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं। हिंदू महासभा से लेकर के अभी तक विदिशा लोकसभा क्षेत्र का हर एक परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। तो फिर कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, कैसा भी उसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। एक तरफ कांग्रेस संगठन मजबूत करने माइक्रो मैनेजमेंट की राह पर बढ़ रही है, तो बीजेपी शिवराज की पदयात्रा से जवाब देने को तैयार है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएगा या शिवराज की यात्रा कांग्रेस की उम्मीदों को धूमिल करेगी। फिलहाल विदिशा बना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी प्रयोगशाला। तो आपने देखा कि कांग्रेस ने बुधनी के बाद उस विदिशा को टारगेट करने की कोशिश की है जो शिवराज जी का गढ़ है। बुधनी वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से कई बार वो विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री के पद तक भी पहुंचे, और अब वो विदिशा जहां से वो कई बार संसद में पहुंचे और इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, तो एक सिंबॉलिक जेस्चर भी चुना है कांग्रेस ने इसके लिए कि पहले हमने विदिशा में लीड काफ़ी कम कर दी और अब हम चले हैं उनके लोकसभा क्षेत्र की तरफ। और क्या ये एक संयोग है, क्या रणनीति है कि शिवराज जी भी इसी दौरान पदयात्रा पर निकल रहे हैं? क्या उन्हें भी ये मैसेज है कि कांग्रेस की इस रणनीति को सफल नहीं होने देना है? क्योंकि विदिशा न सिर्फ बीजेपी का गढ़ है, बल्कि वो सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में संघ की सोच, संघ की दृष्टि और भारतीय जनता पार्टी की सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित सीट्स में से है, जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सुषमा जी तक वहाँ से चुनाव लड़ाने के बारे में अगर कभी बात होती है तो विदिशा ही एकमात्र सीट है जिसकी तरफ सबका ध्यान जाता है। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएगा? क्या राहुल गांधी का ये संगठनात्मक प्रयोग कांग्रेस को रंग में, यानी उसके ताकतवर रंग में ला पाएगा? क्या विदिशा की सियासत से तय होगा मध्य प्रदेश का भविष्य? ये हमारे सवाल हैं। चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर बंसल न्यूज़, उनका स्वागत है। और राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं।
शैलेंद्र जी, किस तरह देखते हैं आप? आखिर विदिशा को चुनने के पीछे भोपाल से नज़दीक है, स्ट्रैटेजिकली वहाँ पहुँचना बड़े नेताओं का कांग्रेस के आसान है, और दूसरा सिंबॉलिक जेस्चर है, बहुत सेफ सीट मानी जाती है। अगर वहाँ किसी तरह नतीजे को प्रभावित करने में, ये तो वक्त बताएगा हो पाता है नहीं हो पाता है, लेकिन अटेम्प्ट बड़ा दिलचस्प है। और जैसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी की सोच है, आला कमान ऐसा सोच रहा है, और कांग्रेस बहुत उत्साहित है इसे लेके। कैसे देखते हैं आप? देखिए, विदिशा को चुनना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदिशा बीजेपी का गढ़ बड़ा मजबूत गढ़ हमेशा से रहा है, जैसा कि आपने कहा विचारधारा के भी तौर पर। और अगर हम चुनाव नतीजे देखें पिछले कुछ नतीजे, तो वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है। तो देखिए, वहाँ उस सीट को, उस ज़िले को चुनना जहां आप सबसे कमज़ोर हो, तो ये एक मानसिकता दिखाती है कांग्रेस की कि वो वाकई में काम करना चाहती है। और इस पूरे जो पायलट प्रोजेक्ट है उसका जो डिज़ाइन है उसको बड़े अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रभावित तो वो नज़र आता है। लेकिन अच्छी बात है कि जिस तरह से माइक्रो लेवल पर जाकर माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है कांग्रेस अब, क्योंकि बातें बहुत हुई संगठन को मजबूत करने की कांग्रेस को, लेकिन पिछले कुछ अगर आप एक साल से देखें तो वाकई में ये ज़मीन पर उतर के काम करने की तैयारी अब कांग्रेस की लगती है। क्योंकि जिस तरह से अहमदाबाद में जो महाधिवेशन हुआ और उसमें सोचा गया, उसके पहले की जो प्रक्रिया थी, तो मतलब एक पूरी गाइडलाइन और एक पूरा वर्क कल्चर उसमें बनाया गया कि कैसे। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि बड़े नेताओं की छाया से भी निकालने की कोशिश कर रही है कांग्रेस अपने इन प्रोजेक्ट्स को, इन चीज़ों को, कि दिग्विजय सिंह या कमलनाथ जी, अब उनकी भूमिका जो है वो एक वाकई मार्गदर्शक की भूमिका में लाने की कोशिश दिखती है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे खासतौर से मध्य प्रदेश में तो ये दिखता ही है कि जैसे छत्रप प्रणाली के लिए बदनाम रही कांग्रेस अपनी, कि छत्रप हुआ करते थे इलाके के और उनसे कार्यकर्ता जुड़ा रहता था, पार्टी से वो मतलब सेकेंडरी था, पार्टी से जुड़ा हुआ, प्राइमरी तौर पे वो अपने नेता से जुड़ा होता था। लेकिन अब जो डिजाइन दिखता है कांग्रेस में खास तौर पे, तो वो पूरा प्रदेश का कार्यकर्ता एक संगठन से जुड़ाव महसूस करता है। और जो दिग्गज नेता थे वो अपनी वजह से, उम्र की वजह से अपने आप भी थोड़े से संगठन के मुख्य धारा से थोड़े अलग हुए। तो ये कांग्रेस के पास मौका है और उसका फायदा कांग्रेस बिल्कुल उठा रही है। तो विदिशा बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासतौर से शिवराज जी सिंह चौहान है। और यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि जब बीजेपी ने अगर ये तय किया है कि शिवराज जी वहाँ पदयात्राएं करेंगे, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो विपक्ष क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, इस पर बड़ी बारीक नजर। और ये शिवराज जी का सिंबॉलिक है कि पदयात्रा उनकी शख्सियत से शुरू से जुड़ी रही है, तो वो चुना है। तो एक माहौल बनेगा और आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। और शिवराज जी जब पदयात्रा पर निकलेंगे तो इधर से भी कुछ कोशिशें होंगी, उधर से भी होंगी। किस तरह देखते हैं राजपाल जी बीजेपी की तर्ज पर? तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपना तरीका है कांग्रेस का। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी तरफ देख ज़रूर रही है कांग्रेस, कि आप जिस तरह अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें विस्तार देते हैं, और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं, जैसे 2023 में आपने करीब 83 या 85 उन विधानसभा सीटों को चुना था जहां आपको सफलता लंबे समय से नहीं मिली है, और आपके तमाम बड़े नेता उसके लिए जुट गए। ये चीज़ अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस कर रही है। शैली भिन्न है, बड़े नेताओं से ज़्यादा कांग्रेस का भरोसा अब अपनी एग्जिस्टिंग युवा टीम पर है। जी राजपाल जी। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस प्रयास कर रही है, पर कांग्रेस में भी बात करना पड़ेगी क्या कांग्रेस केडर बेस से। तो शरद जी, जितना मुझे ध्यान है कांग्रेस के बारे में या मैं जानता हूँ, कांग्रेस कभी भी केडर बेस पार्टी नहीं रही, कांग्रेस लीडर बेस पार्टी नहीं। तो क्या कांग्रेस के पास में विदिशा के अंदर ऐसा कोई लीडर है जो मतदान केंद्र तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा कर सके? तो वो शून्यता आप देखेंगे। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये प्रयास जरूर हो रहे हैं, पर आज कांग्रेस के पास प्रदेश में नेतृत्व की कमी है, अभाव है। जैसा कि अपनी चर्चा के शुरुआत में ये बात आई कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों को अब मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में रखने का काम राहुल जी कर रहे हैं। तो मार्गदर्शक मंडल में तो वो रख देंगे, पर क्या जीतू पटवारी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने? तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, तो इस प्रश्न का जवाब तो नकारात्मक आता है। आज मध्य प्रदेश में आपको संदेह क्यों है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व पर? रिसेंटली तो ऐसा कुछ सुना नहीं गया राजपाल जी कि किसी बड़े नेता ने या किसी मझोले कद के नेता ने कोई सवाल उठाया हो कि जीतू पटवारी जी स्वीकार्य नहीं है। अगर स्वीकार्य होते जीतू तो आज जीतू पटवारी जी की कार्यकारिणी प्रदेश की बन गई होती। आज 3 साल के लगभग जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनने को होने आने वाले हैं।
पर अभी तक प्रदेश कार्य समिति उनकी कंप्लीट नहीं बनी। जिलों में जिलाध्यक्ष का वो चयन करके और दायित्व नहीं दे पाए, तो ऐसी स्थिति में इसको आप स्वीकार्यता कहेंगे कि 2.5 साल 3 साल तक जो प्रदेश अध्यक्ष अपनी प्रदेश की वर्किंग कमेटी नहीं बना सके, कंप्लीट काम चलो बना रखी होगी, जो जिलाध्यक्ष ने बना सके अपने सारे जिलों के प्रदेश, वो बूथ के ऊपर जाकर और अपने कार्यकर्ता तैयार कर लेगा। ये हास्यास्पद नहीं लगता शरद जी, ये संदेशपद नहीं लगता शरद जी? मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आधारित दल होने के कारण से ये हम कर सके जी। कांग्रेस लीडर बेस होने की वजह से ये कर सकेगा, इसमें मुझे शंका है। और इस शंका का कारण भी है कि वैचारिक तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस कभी भी कैडर बेस नहीं रहा है, लीडर बेस रहा है, और लीडर का अभाव कांग्रेस के पास है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस लीडरशिप के क्राइसिस से गुजर रही है, मैं बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल लीडर शिवराज सिंह चौहान जी देश के नेता है, पर वो विदिशा के अंदर जाके गांव गांव पाँव पाँव घूमने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वह किसानों के लिए सौगात लेके आने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन समाज के अचानक क्या जरूरत पड़ गई राजपाल जी, शिवराज जी को एक केंद्रीय मंत्री के नाते इतनी व्यस्तता है, लेकिन उनको निकलना पड़ रहा है पद यात्रा के लिए? वही मैं बता रहा हूँ आपको शरद जी कि वास्तविक में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 4 वर्गों के कल्याण की बात कही, उसमें कृषकों के कल्याण की बात भी कही है, कृषक, युवा, महिला और तो अन्नदाता के कल्याण की बात जब कही तो अन्नदाताओं का विभाग आज शिवराज सिंह जी के पास है कृषि मंत्रालय, और कृषि मंत्रालय के अंदर जो कृषि वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों को लेकर वो किसानों के बीच में जा रहे हैं। देश के अंदर 16,000 कृषि वैज्ञानिक है, उन कृषि वैज्ञानिकों को क्लस्टर वाइज जो है क्षेत्र दिया गया, और वो कृषि वैज्ञानिक जो प्रयोगशाला में बैठकर काम कर रहे थे, अब वो किसानों के बीच में जाकर कृषि को उन्नत करने के लिए काम कर रहे हैं। इस काम को लेकर शिवराज सिंह जी विदिशा में जा रहे हैं। जी जी। तो बरोलिया साहब, पहला तो यही सवाल उठा रहे हैं आपके साथी कि जीतू पटवारी जी की स्वीकार्यता कितनी है? अभी तक कार्यकारिणी नहीं आई, ऐसा भी उनका दावा है। कार्यकारिणी नहीं बना पाए तो आप क्या स्वीकार्यता लेकर चल रहे हो? जी देखिए शरद जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजपाल जी आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब प्रॉपर दे नहीं पा रहे हैं। और मैं जितना समझ पा रहा हूं कि जीतू पटवारी जी ने जब 2025 में बुधनी में चुनाव हुआ था तो 3 महीने जो लगातार संघर्ष किया था, रात रात तक कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर, वो जो लीड थी 1.5 लाख की, उसको 13,000 से 14,000 पे ले आए थे। तो ये संघर्ष बताता है जीतू पटवारी का। तो सबसे पहली बात तो यही डिनाइड हो जाती है कि जीतू पटवारी में पूरे कार्यकर्ता विश्वास करते हैं, सभी सीनियर लीडर विश्वास करते हैं, पूरी ताकत के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और विदिशा में जिस तरीके से काम हो रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है, वो सबको दिख रहा है। भाजपा को अपने अंदर खाने देखना चाहिए कि शिवराज जी को क्यों जरूरत पड़ी। वो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 25 किलोमीटर रोज पैदल चलेंगे? यहाँ जो उनको वादे करने हैं वहाँ बैठ के कि सोयाबीन का जो बीमा का पैसा है वो दिलवाना है, मनरेगा का पैसा बढ़वाना है, ये बात करनी चाहिए। विदिशा क्यों चुना सर? विदिशा आप समझ सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में प्लानिंग के हिसाब से हुआ है, सभी जिलों में ये प्रोजेक्ट होगा और विधानसभाओं में होगा, निचले स्तर तक होगा। ये हमारी एक रणनीति है। और इसमें आप देखेंगे हम लगातार जिस तरीके से बुधनी के चुनाव और श्योपुर के चुनाव में हमने एकजुटता के साथ, कार्यकर्ता के साथ काम किया था, यही यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारी एक इंटरनल जो है पॉलिसी, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भाजपा जो है, जो समझ रही है, उसको ये समझना वहां जरूरी है कि शिवराज जी क्यों डरे हुए हैं, क्यों घबराए हुए हैं, वो क्यों पदयात्रा, क्योंकि आपका टॉपिक है। वो कहाँ डरे हैं सर? नहीं सर, ये तो हम यहाँ बैठ के देखिए, कहीं ना कहीं एक एहसास होता है या लगता है कि हम कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं या हमारी जमीन तो नहीं खिसक रही। वोट कम होना एक बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में, विदिशा उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो सब जगह जो माहौल बन रहा है, एक बड़ा गढ़ रहा है भाजपा का, तो वो कहीं ना कहीं हिल रहा है। ये एहसास तो है, तभी तो वो ये सब चीजें कर रहे हैं। और बाकी देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से जीतू पटवारी जी के संगठन जो समझते हैं, वो समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। और शिवराज जी को करना पड़ रहा है, क्योंकि संगठन में भी आप देखेंगे सत्ता संगठन जो है, अभी स्थिति ठीक नहीं है। मोहन यादव जी, ये जो विजय शाह जी हैं, इनको शिवराज जी ने एक झटके में मतलब इस्तीफा देना पड़ा था, और आज मोहन यादव जी देखिए। तो कहीं ना कहीं चीजें कमजोर भी हैं। हो सकता है शिवराज जी की इच्छा हो कि यहाँ एक्टिव होऊंगा तो फिर से कुछ
चीजें उनको मिल जाए, मुख्यमंत्री पद मिल जाए, क्योंकि घबराहट तो कहीं ना कहीं है, संगठन भी तितर बितर है, वहां आपसी झगड़े दिख रहे हैं, कोई कैसी भी बयानबाजी कर रहा है, तो भाजपा अंदर खाने पूरे तरीके से बिखरी हुई है और कांग्रेस पार्टी लगातार जो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में राजपाल जी, आगे एक बढ़ छोटा रही है। कमेंट आपका 10 सेकंड में, जो आपके मित्र ने देखिए, बातें कही। यह जो कार्यक्रम है शरद जी। जी, शिवराज सिंह चौहान जी की जो कल से यात्रा प्रारंभ हो रही है, शुद्ध रूप से किसानों के बीच में चौपाल का कार्यक्रम है। कृषि वैज्ञानिक जो कि किसानों को फायदे में ला सकते हैं, उन्नत कृषि समझा सकते हैं, ऐसे 16,000 कृषि वैज्ञानिकों को देश के भिन्न भिन्न क्षेत्र में क्लस्टर वाइज उतारने का कल से कार्य का शुभारंभ हो रहा है। और बुधनी विधानसभा क्षेत्र और विदिशा लोकसभा क्षेत्र जो है वो शिवराज सिंह जी का स्वयं का लोकसभा क्षेत्र है। इस वजह से यहाँ पर उस क्लस्टर के साथ, उन कृषि वैज्ञानिकों के साथ शिवराज सिंह जी चौहान स्वयं कृषि मंत्री के रूप में किसानों के बीच में जा रहे हैं। जी जी, शैलेंद्र जी, दो सवाल इसमें सामने आते हैं। जीतू पटवारी जी के लिए डू और डाई की बैटल है, बिल्कुल, उनका सब कुछ दांव पे लगा है। जी जी, मतलब उनके पास पाने के लिए है, खोने के लिए तो फिर बात ही है कि अगर वो कोशिश करें, अपने को डुबकी लगाएं पूरी कि मैं मुझ पर जो भरोसा, क्योंकि राहुल जी से उनके सीधे संपर्क। जी जी, दूसरी बात है, उन्होंने बहुत टफ चुनाव किया है। अगर राहुल जी ने भी चुना है, उन्होंने भी, कि विदिशा एक बहुत टफ बैटल है। शिवराज जी गजब का होमवर्क करने वाले लीडर हैं, वो क्यों गुंजाइश छोड़ेंगे। लेकिन ये बीजेपी की जहां ये ताकत है कि उसके पुराने लीडर्स का अनुभव उसके काम आता है, कांग्रेस का नया नेतृत्व तो उसके लिए एक चमत्कारी हो सकता है। ये दोनों अंतर के साथ अपनी टिप्पणी। देखिए, उन्होंने टफ टारगेट्स चुना है, इसी से उनकी इच्छा शक्ति को समझा जा सकता है। जब आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो अपने लिए टफ टारगेट्स चुनते हैं। तो विदिशा कुछ का चुनना, और इसलिए शायद हम चर्चा भी कर रहे हैं कि विदिशा को चुना जिस तरीके से, तो इसलिए चर्चा में भी है। तो ये मकसद भी पूरा होता है कि अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते तो ऐसे क्षेत्र में आपको काम करना चाहिए। रही जीतू पटवारी की बात, तो उनके पास निश्चित रूप से शरद जी देखिए, जिस तरह से अगर हम कहें, कांग्रेस एक दो करवट ली है, एक तरह से हम कहें कि लीडरशिप के मामले में, क्योंकि सबकी अपनी, कमलनाथ जी का एज फैक्टर है, दिग्विजय सिंह का एज फैक्टर है, और एक नया नेतृत्व जो जिसका भरोसा है सीधे दिल्ली पर, तो उनके लिए भरपूर मौका है। और वो जिस तरह से आपने देखा कि 1-2 साल में जब से उनको कमान मिली है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं एनर्जी से, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश तो उनको दिखती है। और यही तरीका था शरद जी कांग्रेस के पास कि इसी एनर्जी के साथ काम करे। और अच्छी बात ये रही कि केंद्र में भी उस समय गतिविधियां शुरू हुई संगठन को लेकर, और राज्य में भी नया नेतृत्व था। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए उम्मीद जताता है। और दूसरी बात देखिए, अभी तक कांग्रेस जो कर रही थी वो राहुल गांधी सेंट्रिक कहीं ना कहीं हो जाता था कि अगर वो निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर तो पूरी पार्टी वहां लग गई। लेकिन अब जैसा सोच रही है कांग्रेस कि राहुल गांधी से हटके भी कुछ कुछ हो रहा है, कि जैसा बीजेपी का, लेकिन इसमें सोच कितनी है कि आप अति उत्साह में तो नहीं है कि आप बुधनी में 12-13 हज़ार तक लीड ले आए, तो आपने कहा चलो साहब अपन विदिशा लोकसभा चलते हैं। जी जी, ऐसा भी, ये भी अति उत्साह नहीं होना चाहिए कि आप सीधे सच्चाई से टकरा जाएं, ऐसी सच्चाई से जो बहुत मजबूत है, और फिर आपको मुश्किल हो। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति थी उसमें तो ये स्थिति और अच्छी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो होता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस आ गई थी, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात है कि अगर, और देखिए मध्य प्रदेश में जो हालात हैं कि यहाँ द्विदलीय प्रणाली है, अगर बीजेपी से किसी भी स्तर पर कोई नाराजगी होती है तो सीधा कांग्रेस के पास मौका है। लेकिन इसलिए आपको सक्रिय तो रहना पड़ेगा, उसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। अगर नाराजी, एंटी इनकम्बेंसी होती है तो सीधा कांग्रेस को फायदा मिलता है। तो ये एक बड़ी उम्मीद है। ये एक बड़ी, अभिनव जी, यही उम्मीद लेकर आप जा गए हैं विदिशा की अब हमारे पास क्या क्या चुनने के लिए कुछ है ही नहीं। 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ले गई, 160 से ऊपर की मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी जिसको विधानसभा में कहते हैं, वहां ले आई बीजेपी। अब हम क्या चुने? तो हम तो सबसे कठिन है उसी से भिड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक शरद जी, देखिए मैं हमेशा ये बात पहले भी कहता था कि शिखर होता है और शिखर से चीजें नीचे ही आती हैं। एक भाजपा अपने शिखर पर थी और मैं लगातार उस समय कहता था कि 400 सीट 400 पार कर रहे हैं, लेकिन वो चीज घट के लोकसभा में हमने 240 में देखी और लोग अचंभित थे, आप सब आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे हो गया, कि इतना अच्छा माहौल होने के बाद भाजपा के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये बात हमारे जीतू पटवारी जी ने भी कई दफा बोला है, अभी भी लगातार हमारा टारगेट 170 प्लस का है। और शुरुआत हमारी विदिशा के पायलट प्रोजेक्ट के साथ जगह जगह आप देखेंगे, जगह जगह आज भी महेश्वर में जीतू पटवारी जी ने सभा को संबोधित किया, शाहजहांपुर में किया, और लगातार वो दौरे कर रहे हैं और लगातार सक्रियता के साथ
कार्यकर्ताओं को मजबूती भी दे रहे हैं, उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई घटना घट रही है तो वहां जा भी रहे हैं। तो मतलब देखिए 24/7 जो काम जीतू पटवारी जी कर रहे हैं वो जनता को भी दिख रहा है, जनता के मुद्दों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लगातार जनता की बात को उठा रहे हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की बात हो, लगातार हर बात को उठाया जा रहा है, तमाम बातें। और उनकी सक्रियता के कारण एक मोटिवेशन हम सबको भी मिल रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं को भी मिल रहा है। विदिशा उसका उदाहरण है। विदिशा में जब ये पायलट प्रोजेक्ट आया तो आप सोचिए विदिशा में कार्यकर्ताओं का हुजूम आया, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, ये तमाम विंग जो थे हमारे वो एक्टिव हो गए। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वहां का कार्यकर्ता भी सक्रियता के साथ आगे आ रहा है और जनता भी। जब किसान रैली निकली तो जनता भी बढ़ चढ़ के, वहां लोग कहते थे कि 1000 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन वह 5 से 10 हजार लोग इकट्ठे हुए। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि कांग्रेस के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और जीतू पटवारी जी की जो अध्यक्षता है और नेतृत्व जो कर रहे हैं वो, उसमें विश्वास है, सभी को है, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को भी है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को है। जी, राजपाल जी क्या कहेंगे आप? विदिशा मॉडल तो अब इम्प्लीमेंट कर रही है, आपके पास क्या जवाब होगा विदिशा मॉडल का? क्या आप अपनी मजबूत संगठनात्मक शक्ति से जवाब देंगे? जी बोलिए। जी, हमारे पास कार्यकर्ताओं का एक संगठन है और उस संगठन में हमारे जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ में जनता के बीच में है। डबल इंजन की सरकार के द्वारा जन कल्याण के जो कार्य किए जा रहे हैं, गरीब कल्याण के जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में, समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेकर सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हुए तुष्टीकरण के विरुद्ध संतुष्टीकरण की नीति के साथ में हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारा नेतृत्व लंबे समय से काम करते हुए जनता के बीच में अपना विश्वास अर्जित किए हुए है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता को जरूर जो है ये भाव हो सकता है कि वो उनके नेतृत्व में सफलता मिलेगी, पर आम जनता के बीच में ये बात है कि अगला चुनाव 2028 में है विधानसभा का और 2029 में लोकसभा का चुनाव है। क्या जीतू पटवारी जी और उनकी टीम तब तक बनी रहेगी? यही शंका स्पष्ट है सबसे पहले तो, और उसके बाद में अगर वो बने भी रहते हैं तो ये आज जो कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि वो जिम्मेदारी चुनाव तक जो है उस टेम्पर को बना के रखने में कांग्रेस सफल होगी। यह आज जो है जिस प्रकार से ये संगठन का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पहले प्रदेश स्तर का संगठन मजबूत करते हुए, जिला स्तर करते हुए, फिर बूथ स्तर तक आने की आवश्यकता है। कांग्रेस अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपनी सरकार की कार्य के साथ में, हितग्राहियों के बीच में हम हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में समाज के अंदर एक हितग्राहियों का बड़ा समूह हमारे साथ आया है। जो लोग शासन की योजनाओं के, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाए हैं, वो सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के वोटर के साथ साथ में कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी ताकत हमारे साथ जुड़ने का काम हुआ है। जब तक ये बूथ पर पहुंचेंगे, हम हितग्राही के घर तक पहुंच जाएंगे, ये हमारी बराबरी नहीं कर सकती। ये सही कहा आपने। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस बराबरी कर ही नहीं। ये एक बड़ी बात आपने कही है, बिल्कुल सही है कि जब तक कांग्रेस कुछ प्लान अप करती है, आप हितग्राहियों के और मतदाताओं के घरों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने सीखा है और यही वजह है कि एक साहस भी उसने दिखाया है विदिशा को चुनकर, कि अब भयभीत होकर घर में बैठने का समय नहीं है। अब चुनौती से आंख मिलाकर उसका सामना करने का वक्त है। और ये जो प्रोजेक्ट है, जो आला कमान यानी अहमदाबाद में जो मीटिंग्स हुई तमाम बड़े नेताओं के बीच में तय हुआ है, देखते हैं कि क्या गुल खिलाता है। शुभकामनाएं ज़रूर दी जानी चाहिए कांग्रेस को कि वो मजबूती से उभर कर सामने आए, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए और सरकार के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि एक मजबूत विपक्ष बराबर मौजूद हो। और मध्य प्रदेश की ये परंपरा है कि यहाँ बहुत कम ऐसे अवसर रहे हैं जब कमज़ोर विपक्ष रहा हो। कांग्रेस के लिए एक अवसर है अगले विधानसभा चुनाव के पहले कि वो ताकत से अपने को प्रमाणित करे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।